चलिए अब मैं बताता हूँ कि कलर कैसे किया जाए, उसका टेक्निक हम कैसे इजीली कर सकते हैं। तो मैं इस रंगोली के लिए मेनली 3 रंगोली के टेक्निक से काम करने वाला हूँ। पहला है कॉमन टेक्निक, दूसरा है पिंच टेक्निक और तीसरा है स्प्रे टेक्निक। कि हम जैसे कि कॉमनली जब कोई रंगोली स्टार्ट करता है तो वो कलर कैसे पकड़ता है, ओके, और वो कैसे लाइंस एंड कलर फिलअप और कलर ब्लेंडिंग, ये 3 चीज़ें वो कैसे करता है, ओके। हमेशा हम हर टेक्निक में इन 3 चीज़ों को जरूर सीखेंगे, लाइन एंड कलर फिलअप एंड कलर ब्लेंडिंग, ओके। तो चलिए देखिएगा, मेरे पास ये 3 चीज़ें हैं। एक है फ्लैट ब्रश जो थोड़ा बड़ा है, और दूसरा है सेकंड फ्लैट ब्रश जो छोटा है, और ये तीसरा है स्प्रे, ओके। तो जो कॉमन टेक्निक है उसमें हम कुछ इसकी तरह काम करेंगे। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ये काम कैसे होगा। जैसे कि हम फ्लैट ब्रश में जब लाइन बनाते हैं तो हम ऐसे ऊपर ले जाते हैं तो पतला होता है, क्योंकि इसका जो फाइन वाला जो पार्ट है इससे ये पतला बनता है, ओके। जब हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं, अपोजिट इन द सेंस उल्टा, यस, तो हम ऐसे ले जाते हैं तो पतला होता है, ऐसे करने से मोटा होता है, ओके। तो देखिएगा ये मैं कैसे करता हूँ। तो ये मैंने ये कलर लिया और ऊपर ले गया तो लाइन बन रही है पतली, देखिए सेम तरीका। जब हम इसे ऐसे ऊपर की ओर ले जाते हैं तो लाइन पतली बनती है। जब हम इसे, देखिए कैसे उठाता हूँ, ये ऐसे उठा रहा हूँ, मतलब ये जो 2 उंगली है वो मेरे तरफ है, ओके। ये जो उंगलियां हैं वो पूरी मेरे तरफ है, ये 4 उंगली मेरे तरफ है, और ये कुछ इस तरह, ओके। तो हमें नीचे से ऊपर करना है। ये कॉमन टेक्निक है, जब भी कोई रंगोली पकड़ता है तो ऐसे ही रंगोली पकड़ता है फर्स्ट टाइम। तो ये लाइन है, लाइनिंग की प्रैक्टिस हमें करना है। हमें ये लाइनिंग की प्रैक्टिस, यदि हम बिगिनर हैं बहुत ज़्यादा, तो लगभग हम इसे 300 से 500 बार यदि करते हैं सेम तरीके से तो बहुत प्यारा काम होगा, ठीक है। और हम अब यदि हम कलर फिलअप की हम बात करें तो हम कलर ऐसे लेंगे सेम तरीके से, जैसे हम ऊपर ले जाते हैं। हमें बस तरीका चेंज करना है, ऊपर ना ले जाके हमें लेफ्ट टू राइट लेके जाना है। तो ये हम कलर फिलअप करेंगे कुछ इस तरह। दिस इज द कलर फिलअप। तो काफ़ी आराम से करना है हमें, मान के चलिए कि ऐसे एक तरह से जैसे पेंट करते हैं वॉल पे लेफ्ट और राइट आराम से, वैसे ही करना है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस लगभग 1 घंटे करते हैं, लाइनिंग की प्रैक्टिस, कलर फिल्म की प्रैक्टिस स्पेशली 1 घंटा करते हैं, तो आप लोगों का काम बहुत अच्छा होगा, ओके। और अब मैं बता रहा हूँ कलर ब्लेंडिंग। कलर ब्लेंडिंग मतलब कि 2 कलर कैसे एक डार्क से लाइट में दिखे, ब्लेंड हो प्रॉपर, ओके। तो देखिएगा इसे मैं कैसे करूँ। से मैंने एक कलर उठाया और अब मेरा जो हाथ है वो तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। पहले काफ़ी नीचे से मैं कर रहा था कलर फिलअप कुछ इस तरह, अब मैं हाथ ऊपर करूँगा। हाथ ऊपर करने से क्या है, कलर गिरने के बाद फैल जाता है, देखिए ये जो है कलर ये फैल गया।
अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे जो हमें कलर लेना है वो थोड़ा सा डार्क, क्योंकि हमें इन दो कलर्स का है ना, हम इन दो कलर का ब्लेंड करने वाले हैं। ये हम पूरा कभी कर सकते हैं, हमारी इच्छा। तो देखिए हमने जो पहले कलर किया है, अब उसका सेकंड कलर करना है। जब सेकंड कलर करेंगे तो ऐसे उसे आजू बाजू नहीं रखना है, हमें हल्का सा इसके साथ मर्ज करना है, जस्ट लाइक दिस, ताकि इन दोनों का रिलेशन बना रहे, दोनों हल्के हल्के जुड़े रहें। ठीक है, देखिए हाथ ऊपर होना चाहिए और धीरे धीरे कलर गिराना है, आराम से स्लो करना है काम। ध्यान रखें यदि आप बिगिनर हैं तो बहुत फास्ट ना करें। तो देखिए जब कलर गया नीचे तो कैसे ब्लेंड हो रहा है। ओके, तो हाथ ऊपर होने से जब कलर गिरता है तो दो कलर आपस में ब्लेंड हो जाते हैं। ओके, अब मैं इसके बाद थर्ड कलर ले रहा हूँ। हमें और डार्क कलर लेना है। हम दो कलर की बात कर रहे थे, हम नीचे भी आ सकते हैं, हमारा मर्जी कि हम कितने में ब्लेंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखें जब हम ब्लेंडिंग करें तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में काम हो, स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो ये कलर ब्लेंडिंग, कलर फिलअप और ये लाइन वाली बातें हैं। ओके, तो वो जो चीज़ है ये इस ब्रश से होता है। हम जब पेंटिंग करते हैं तो कलर से ब्लेंड करते हैं तो कंटिन्यू हम इसे चलाते रहते हैं नीचे की ओर, तो वो ऐसा ब्लेंड हो जाता है। ओके, आपस में कलर मिक्स हो जाते हैं। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ अगला कि ये फ्लैट ब्रश, तो वो भी फ्लैट ब्रश है, ये भी फ्लैट ब्रश है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, है ना? बिल्कुल डिफरेंस है। हम जैसे कि पहले वाले को हम कॉमन टेक्निक कहते थे, अब हम इस टेक्निक को जिसमें कि छोटा फ्लैट ब्रश की तरह काम करेगा, जैसे उसमें लाइन बनेंगे तो पतले लाइन बनेंगे, बहुत फाइन। कलर फिलअप होगा तो छोटे जगह के लिए कलर फिलअप होगा, कलर ब्लेंडिंग होगा तो छोटे जगह के लिए होगा, जो भी काम होगा वो छोटे जगह के लिए होगा। ओके, और हम इसी छोटे ब्रश से जैसे पेंटिंग में करते हैं वैसे हम इस टेक्निक में हम छोटे छोटे पार्ट को पिंच टेक्निक से करेंगे। ठीक है, देखो पिंच टेक्निक कैसा है, जैसे हम पिंच करते हैं किसी चीज को, देखिए चुटकी में उठाते हैं कलर्स को, तो इसे पिंच टेक्निक कहेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है पता है? देखिए इसके पहले जो मैं उठा रहा था वो दोनों उंगली का ये जो हड्डी होता है, सामने वाला जो पार्ट होता है, इसके बीच में मैं कलर उठा रहा था कुछ इस तरह। ओके, कुछ इस तरह मैं उठा रहा था। अब जो उठाऊंगा वो कुछ इस तरह होगा सामने वाले पार्ट पे। ओके, देखिए ये मैंने कलर दिया, ये फाइन लाइंस के लिए हम करते हैं। हमें लाइन की प्रैक्टिस सारे तरीके से करनी है। ओके, तो ये देखो पिंच टेक्निक है, छोटे फ्लैट ब्रश की हम बात जैसे कर रहे थे। देखिए बहुत ही जो काम होगा, बहुत फाइन काम, वो इस टेक्निक से हम कर सकते हैं। जैसे हम आईलैशेस हम बनाएं उसमें भी काम आएगा ये। ओके, ये टेक्निक। अब इसी में ही हमें कलर फिलअप करना है। तो देखिए जैसे लाइन हम ऐसे कर रहे थे, फिलअप के लिए हम उसके अपोजिट चले जाएंगे, और हम लाइन भी ऐसे कर रहे थे तो उसके अपोजिट जाने के बाद फिलअप हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों से लाइन बनता है ना, तो आपको जैसे ही थॉट आएगा अब मुझे फिलअप करना है, तो लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में काम चलाइए। ओके, देखिए ये कलर फिल।
लाइन एंड कलर फिलअप। अब ब्लेंडिंग की बात है, तो चलिए हम ब्लेंड करते हैं। अब अगला कलर लेते हैं। देखिए ये पिंच टेक्निक से ब्लेंड हुआ छोटे जगह के लिए। बहुत हमें बहुत बारीक जगह पे यदि काम करना है तो हम छोटे छोटे जगह पे, जैसे कि देखिए इन जगह पे हमें ब्लेंड करना है तो हम कर सकते हैं। ओके, अब आती बात कि स्प्रे टेक्निक वो कैसे होगा। ओके, चलिए मैं बताता हूँ कि जैसे हम स्प्रे से यदि कभी भी हम काम करते हैं तो जब दूर से करते हैं तो काफ़ी बड़ा गोला बनता है और सामने से करते हैं तो छोटा गोला बनता है। मगर दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब सामने से करते हैं तो बहुत शार्प होता है और दूर से करते हैं तो थोड़ा सा ब्लेंडेड होता है, मतलब फैला फैला सा। ओके, बड़ा गोला बनता है। तो हम वो काम स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हम नीचे से करते हैं तो ऐसा शार्प राउंड बनेगा, जब ऊपर से करेंगे तो कुछ ऐसा बनता है। तो देखिए मेरा हाथ वाइब्रेट हुआ यहाँ पे जब मैं ऊपर गया, क्योंकि मुझे फैलाना है। तो जब भी हमें कभी बड़े जगह पे काम करना है जहाँ पे बहुत फास्ट हमें कलर ब्लेंड करना है और कलर फिलअप करना है तो ये काम आता है। इससे लाइन्स बनते हैं। चलिए मैं आप लोग को लाइन्स के साथ बताता हूँ। हम लाइन्स बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनाएंगे नीचे से, है ना। अब देखिए ये होता कैसे है, कमाल। देखिए ये 5 उंगली को हम एक कर देते हैं, है ना। ये 5 उंगली का ये जो पार्ट है पूरा जुड़ जाता है, ये पूरा कंप्लीट जुड़ा है। सिर्फ बीच में बस गैप रहता है। ओके, सिर्फ बीच में गैप रहता है कुछ इस तरह। ओके, तो हम लाइंस बनाते हैं। इट विल टेक टाइम। आप लोग यदि इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो मान के चलिए तीनों टेक्निक की यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा टाइम लगेगा आप लोगों को। जितना ज़्यादा टाइम ले सकें उतने में काम करें, 3 से 4 घंटे 5 घंटे, जब तक आप लोगों से ये बेहतर ना हो या आप लोग को फील ना हो कि बेहतर हो रहा है। प्रैक्टिस करते रहें और टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़े बिल्कुल भी नहीं। ओके, क्योंकि यही चीज़ें पोर्ट्रेट में काम आने वाला होगा, है ना। ओके, अब जैसे मैंने लाइन बताया, मैंने कलर फिलअप बताया। हम जब कलर फिलअप करेंगे तो ऊपर से करेंगे, हाथ वाइब्रेट करेंगे अच्छे से और प्रॉपर कलर फिलअप करते जाएं। जहाँ पे हमें छोटा छोटा दिखेगा उसे भी हम धीरे धीरे करके फिलअप करते जाएंगे। ओके, तो ये तो हुआ कलर वाली बातें, कलर का फिलअप, है ना। अब हमें कलर ब्लेंड करना है इसी में, तो ब्लेंड कैसे होगा, सेम तरीका है। देखिए हमें जब बड़े एरिया पे जब काम करना होता है तो हम ब्लेंडिंग ऐसे करते हैं। देखिए देखिए ऊपर में ब्लेंड करना है तो मैंने लाइट कलर ले लिया, उसमें वाइट मिला लिया ग्रे में, कितनी अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है।
ये आप लोगों ने देखा कि कैसे ब्लेंडिंग होता है तीनों टेक्निक में। ओके, तीनों टेक्निक में लाइंस बनते हैं, तीनों टेक्निक में हम कलर फिल अप करते हैं। तो यही हमें हमेशा याद रखना है। एक बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जब भी आप लोगों को तीनों टेक्निक में जब कभी शार्प काम करना हो तो हाथ नीचे करें। देखिए, जब हाथ हमें नीचे करना है जब भी हमें शार्प काम करना होता है। जैसे देखिए, ये कॉमन टेक्निक, ओके, ये पिंच टेक्निक, ओके, और ये स्प्रे टेक्निक, ये मैंने नीचे से किया तीनों काम। अब जब मैं ऊपर से करता हूँ देखिए कलर फैल जाता है, तो प्रॉपर शार्प नहीं आता। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जब कभी हमारा पिक्चर ब्लर होता है तो उस जगह पे हमें इस तरीके से काम करना चाहिए, ऊपर से हल्का हल्का कलर डालना चाहिए, स्पेशली उन पार्ट में जहाँ पे ब्लर या कह सकते हैं कि जहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है, या फिर कोई ऐसा पार्ट जहाँ पे वो पार्ट शार्प नहीं है, तो उस जगह पे हम काम ऊपर से करेंगे ताकि वो नेचुरल इफेक्ट आए। ओके, हमें इन बातों का प्रॉपर ध्यान रखना है। और सेम चीज़ ब्लेंडिंग में भी होगा, हमें जैसे ऊपर करेंगे वैसे ही हमारा कलर दिखने के बाद वो हल्का सा फैल जाएगा। ओके, तो ये था 3 टेक्निक जो इस पोर्ट्रेट में काम आने वाला है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेस, इस पोर्ट्रेट का बेस तैयार करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको तो पहले कहा था कि पहले हम बेस काम करेंगे। ओके, क्योंकि इस एरिया में हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से पहले बेस करना होगा। अब मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से।